क्या क्या NC हो गया बेटा। ऊपर से 3 मिटा दें, 3 मिटा रहे हैं ऊपर से COOR, ऊपर से 3 मिटा दिए भैया। अब ध्यान दीजिएगा, इधर देखना बेटा, ये NC के बाद वाले लिख रहे हैं, मतलब हम नीचे लिख रहे हैं लेकिन यहाँ पे, ठीक है, CHO CO OH SH NH2 हाँ NC है लास्ट में। यहाँ पर देखना बेटा, इधर ध्यान दो, CHO इसको आप कहेंगे क्या, AL अल, ON OL ऑल, थायोल। यहाँ पर ध्यान देना, एक और चीज आपको बताना चाहेंगे, ध्यान दो, अगर किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन को हटा के वहां पे सल्फर लगा दिया जाए तो नाम वही रहता है, थायो और जोड़ देते हैं। जैसे देखो यहाँ पर देखो, ये इसको क्या कर रहे हो, यूरिया, क्या कर रहे हो, यूरिया कर रहे हो ना, यहाँ पर सल्फर लगा दिए, थायो यूरिया, सल्फर लगा दिया गया, थायो यूरिया। ध्यान दो, ये क्या है, Na2SO4 सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट ना, कितने ऑक्सीजन है, 4, एक ऑक्सीजन हटा दो, वहां सल्फर कर दो, तो क्या हो जाएगा, Na2H2O3, भाई एक ऑक्सीजन घट गया, एक सल्फर आ गया, सोडियम सल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। तो ऑक्सीजन की जगह पे अगर सल्फर आ जाता है तो नाम वही रहता है, बस थायो और जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो, आर था, थायोल हो गया, थायो का वो हटा दिया गया, कॉमन हो गया वो, ठीक है। NH2 एमीन, यहाँ पर क्या लिखोगे, फार्मिल, यहाँ पर कीटो या ऑक्सो, ऑक्सो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, बताएंगे कब। इसको हाइड्रोक्सी और इसको मर्केप्टो, नीचे वाले को मिटा रहे हैं, नीचे वाले को मिटा दे रहे हैं भैया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा आपको फिर से देखिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड लिख रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड लिख रहे हैं, तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए तो सफिक्स होता है लेकिन प्राइमरी, तो यहाँ पर फिर आप क्या लिख रहे हो, देखो इन, अभी तक आपने और कहीं नहीं लिखा था, फिर यहाँ पर क्या लिख रहे हो, आइन, क्या लिख रहे हो, आइन। यहाँ हम टेबल को क्लोज कर रहे हैं लेकिन अभी लिखना जारी रखे हैं। ये OR है, ईथर है, यहाँ NO, यहाँ पर ध्यान दो, CHCHOCH, देखिए बेटा, यहाँ पर NO2, यहाँ पर X या NO, यहाँ पर X, हाँ यहाँ पर एमिनो होगा, छूट गया था। यहाँ पर इनको नीचे ध्यान से देखो, OR को देखो, इसके लिए ना तो प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स है और ना तो प्राइमरी सफिक्स, जिसको कहेंगे एल्काक्सी भैया। यहाँ पर लिखेंगे इपॉक्सी, ध्यान दो, इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं, समझिए, यहाँ पर CH2 यहाँ पर O, इसको कहते हैं ऑक्सीरेन,
क्या कहते हैं? ऑक्सीरेन। एक बार ये सीबीएसई पीएमटी में पूछा गया था कि ऑक्सीरेन जो होता है वो कितने मेंबर की साइक्लिक रिंग है? कितने मेंबर की? 3 मेंबर, एक ऑक्सीजन 2 कार्बन। ऑक्सीरेन, ऑक्सीटेन क्या है? 4 मेंबर, ठीक है। ऑक्सीटेन क्या है? 4 मेंबर। और फ्यूरेन क्या है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन 5 मेंबर। सब साइक्लिक की तरह बताएंगे आगे। NO2 को क्या लिखने जा रहे हो? नाइट्रो। और NO को नाइट्रोसो। X को हेलो। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, इधर ध्यान दो। इनके लिए जिसके लिए कोई सफिक्स नहीं, ध्यान रखिएगा, जिसके लिए कोई सफिक्स नहीं है उसका कोई प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं है। जैसे X को आप यहां ना लिख के पहले लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो, OR को यहां लिखना चाहें तो लिख सकते हो, लेकिन OH को यहां लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते। जिसके लिए सफिक्स नहीं है उसके लिए कोई प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं है, और उसका कोई मतलब उसको नेमिंग करते समय फंक्शनल ग्रुप भी नहीं मानते। यहां तक टेबल लिख लिए पूरा, ऊपर से 2-3 मिटाएं SH तक। फंक्शनल ग्रुप having no suffix are not treated as functional group during naming and also they had no priority order. Also they had no priority order. ध्यान देना बेटा सभी लोग, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके पास कोई सफिक्स नहीं है, हिंदी में लिखना चाहेंगे तब के लिए बोल रहे हैं, जिनके लिए कोई सफिक्स नहीं है उनको नामकरण करते समय फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते और उनका कोई वरीयता क्रम भी नहीं होता। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसका कोई सफिक्स नहीं है, नामकरण करते समय उनको फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते और उनका कोई वरीयता क्रम भी नहीं होता। ठीक है, तो कहने का मतलब इनको भले कहने के लिए फंक्शनल ग्रुप बोल रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप ईथर है, NO2 है, लेकिन नेमिंग करते समय लोग इनको फंक्शनल ग्रुप नहीं मानेंगे और इनका कोई वरीयता क्रम भी नहीं होगा। ड्यूरिंग नेमिंग ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो चलो आज टाइम हो चुका है।